लोकतंत्र में जिन लोगों को अपने घर की चिंता होगी तो वो जनसुराज को जिताएगा। शरीर काला करके मन काला हुए लोगों को हटाना है, यही हमारा नारा है। लोगों को बुढ़ापे में मोतियाबिंद होता है, लेकिन हमारे बिहार में लोगों को मोदियाबिंद हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है और सभी प्रत्याशी नामांकन के बाद अब अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे। हम लोग हैं आज कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र में और बैठे हैं एक ऐसे जगह जिसका चर्चा बिहार में जोरों पर है। मतलब जनसुराज पार्टी के कार्यालय में बैठे हैं और यहाँ कुछ प्रत्याशी के समर्थक हैं। बात करते हैं, जनसुराज कहीं रहेगा कटिहार में? जनसुराज दिखेगा कटिहार? 100% जनसुराज रहेगी कटिहार में, पूरे बिहार में रहेगी। पूरे बिहार में रहेगी? yes. अब बिहार का बात बताने लगे। कटिहार में और बिहार में दिखा पाइएगा जनसुराज? कटिहार में तो 100% रहेगी, पूरे बिहार में भी 100% रहेगी जनसुराज। मतलब 243 सीट जनसुराज? 150 मेरा सर्वे है और हम लोग कटिहार वाले का सर्वे है 166 सीट पर हम लोग। आप जनसुराज पार्टी से भी? yes. क्या है उसमें? हम राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं। टिकट बेचने का आरोप लग गया, अब कहीं नहीं है। कोई सबूत नहीं है हमारे पास में। जिस तरह मैंने विपक्षियों का सबूत दे करके बात करता हूँ, उस तरह से मुझे भी सबूत दे करके बात करें, तभी मैं टिकट बेचा हूँ या नहीं बेचा हूँ। वोट आएगा जनसुराज? बिल्कुल आएगा। कटिहार से जीतिएगा। लोकतंत्र में जिन लोगों को अपने घर की चिंता होगी तो वो जनसुराज को जिताएगा। क्या नारा है जनता का? मेरा नारा है शिक्षा और रोजगार का नारा है। शिक्षा रोजगार तो तेजस्वी भी बोल रहे हैं। उनको मिला भी मौका जनता के द्वारा, लेकिन कितना किया आप पत्रकार बंधुओं से बेहतर कोई नहीं जानता है। कटिहार में जनसुराज है 100%। रेस में है? रेस में एक जीत है, रेस में। जीत के रेस में। अब रेस भी नहीं बोल रहे, जीत के रेस में। कैसे जीत कर? 20 साल के पूर्व डिप्टी सीएम है। उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते हैं हमारी कटिहार की जनता। ये बात है। यस, शायद चेहरा बदल देते तो कुछ हो जाता है। और उसके खिलाफ में कौन है जान रहे हैं ना? खिलाफ में जो है वो अपना रणनीति अपना रहे हैं। उन्हीं की टीम। कौन बी टीम है अब आप लोग बताएंगे? भाजपा का बी टीम तो आप लोग, हम लोग हैं, लेकिन खिलाफ में कौन है? खिलाफ में कौन है ये बताएं। आप पत्रकार बंधु हैं, अब बताएं कि बी टीम कौन है। भविष्य में क्या होगा आप लोगों से ज्यादा विश्लेषक तो हम लोग नहीं। आप लोग का नारा है जनता का राज, जनता का सुंदर राज। सुंदर राज। जनसुराज में किसका राज? जनता का राज होगा। विधायक कौन? डॉक्टर गाजी सारिकामत। क्षेत्र में रहते हैं? क्षेत्र में ही रहते हैं 30 साल से। बिल्कुल नहीं, ऐसी चलती नहीं है इनकी, क्योंकि 3 जगह जिनको जनता का सेवा करना है वो इसी में कब रहते हैं। अपना क्लिनिक चलाना है, अपना हॉस्पिटल चलाना है, और मेडिकल कॉलेज की उतनी बड़ी बिल्डिंग में रोड पर ही चलते हैं 3 बार, कभी इस बिल्डिंग में कभी उस बिल्डिंग में जाते हैं। जीतने के बाद भी तो यही करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जनता का काम करेंगे। क्या बाबा, किसका राज कटिहार में? कटिहार में आम जनता ही बता रही होगी कि कितने त्रस्त हैं, क्या भूखमरिया है, क्या रोजगार नहीं है। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं आम तमाम जो है बदलाव की ओर बढ़ रही है। बदलाव तो इंडिया और बदलाव की ओर बढ़ रही है, और उसमें जनसुराज सबसे आगे है, जो कि सरकार बनाने जा रही है। सरकार भी बनवा। हाँ, कटिहार में क्या लग रहा है जिस कार्यालय में बैठे हैं, इस कार्यालय नई पार्टी बनी है। हर लोगों को लोग देखा है, एक बार इनको भी देखा जाए। जनसुराज अच्छा नारा लेके निकला। समय है, देखेंगे। हाँ, 2030 में देखेंगे। नहीं, 2030 में क्या, इसी में देखेंगे। इसी में हाँ देखेंगे। कैसे आदमी है गाजी साहब? बहुत अच्छे आदमी है, समाज सेवी है। देखने में अच्छे नहीं, काम में ही बता रहे, समाज सेवी है। काम करेंगे, एकदम करेंगे, निश्चित करेंगे। जब जिम्मेदारी, जब सर पे टोकरी रहेगा तो ढोएंगे ही ना। सर पे टोकरी नहीं रहेगा तो कहाँ से ढोएंगे? देखिए, इनके कार्यालय में जो लोग बैठे हैं, जो कार्यकर्ता बैठे हैं, जनसुराज के गुणगान गा रहे हैं और कह रहे हैं जनता का सुंदर राज कटिहार में लाए। हमारे साथ प्रत्याशी भी मौजूद हैं
और बात करेंगे। पहले भी इनसे बात हुई है हमारी, और अब भी बात करेंगे कि अब नामांकन भी हो चुका है। उस समय संभावित थे, अब संभावित हट गया है, अब प्रत्याशी हो गए हैं। कैसा लग रहा है सर, संभावित से बेहतर या? सबसे पहले किलांचल टाइम्स के सारे दर्शकों का अभिनंदन और आपका धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए। देखिए, प्रत्याशी बनना एक प्रक्रिया है और प्रत्याशी बनने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि आधा रास्ता तय हो चुका है। आप अपना काम कर चुके हैं, अब जनता को अपना काम करना है और आपको संपूर्ण दायित्व देना है। अब हम उस मोड़ पे आ चुके हैं और कटिहार की जनता भी दायित्व देने के लिए तैयार है और मैं भी दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने के लिए तैयार हूँ। कितना अच्छा चेहरा है, कहाँ आ गए हैं आप एसी से चल के रोड पे? चेहरों से अगर राजनीति होती, खराब हो जाएगा सर, काला पड़ जाएगा। तो शरीर काला पड़ने से क्या फर्क पड़ता है? शरीर काला करके मन काला हुए लोगों को हटाना है, यही हमारा नारा है। किसका काला है सर? अगर मन काला नहीं होता तो बिहार 1947 में भी सबसे पिछड़ा राज्य था और जितने लोगों ने यहाँ पर राज किया उनके रहते हुए आज भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, अशिक्षित है, बेरोजगार है, पलायन की समस्या है। तो ये मन में कहीं ना कहीं कुछ नहीं करने की इच्छा परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने बिहार के परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने निजी परिवार के लिए कर रहे हैं। तो ये मन का काला नहीं है तो और क्या है? और ऐसे सारे कालिक को मिटाने के लिए शरीर को काला करना पड़े, धूप में जलना पड़े, तो इतनी कुर्बानी देने के लिए तो हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए और मैं पूरी तरह से तैयार हूं। जनता के बीच जा रहे हैं सर, क्या कहती है जनता? जनता के बीच जब जाते हैं तो जनता आंदोलित होती है, खुश होती है कि इस बार मौका मिला है। पहले विकल्प नहीं था हमारे पास, इसके डर से उसको, उसके डर से उसको वोट देना पड़ता था। जिताने के लिए या खुद को जिताने के लिए या किसी प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट देने वालों की संख्या नगण्य है, एक दूसरे को हराने की प्रतियोगिता चल रही थी। अब लोगों के पास विकल्प है और एक ऐसा रास्ता दिख रहा है जहां से उन्हें इस काली दीवार के पीछे रोशनी नजर आने लगी है। ये दीवार 14 नवंबर को ढा दी जाएगी और बिहार में एक नया युग का उजाला होगा। क्या मुद्दे हैं सर आपके? देखिए, मुद्दे प्रशांत जी के मुद्दे नहीं, आपके क्या मुद्दे? कटिहार के मुद्दे की अगर बात करें तो कटिहार में बड़े बड़े नेता हुए। आप देखिएगा कि बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के भी नेता कटिहार से हैं, उप मुख्यमंत्री भी कटिहार से रहे, 18 साल से 15 साल से एमएलसी भी हैं लोग, एक ही परिवार के लोग एमएलसी भी हैं, मेयर भी हैं। लेकिन शहर अभी भी डूबा रहता है पानी में। आप अभी चले जाइएगा, आप वही अगर उस पार से आए होंगे तो 1-1.5 घंटा लग जाता है उस पार से इस पार आने में। जाम की समस्या, जल जमाव की समस्या, अभी आप देखिए गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है, जिस दिन बिजली की समस्या भी आने लग गई है। उसके अलावा जो यहाँ पार्किंग की समस्या है शहर के अंदर और शहर के बाहर की बात करें, जो हमारे एतराफ के गांव हैं, वहां पे खेती की इतनी अच्छी जमीन है लेकिन नकदी फसल के नाम पर कुछ हो नहीं रहा है। तो उनका वहां जहां चौमुखी विकास हो सकता था, हम लोग उनको प्रोत्साहन दे सकते थे कि आप नकदी खेती कीजिए, आप कमाई बढ़ाइए। इन सब के साथ हमारे पास सदर अस्पताल का भव्य इमारत खड़ा है, लेकिन वो इमारत एक कंकाल के रूप में है जिसमें कोई जान नहीं है, कोई रूह, कोई आत्मा नहीं है। वहां अच्छे स्टाफ, अच्छे डॉक्टर और सबसे ज्यादा उनकी उपलब्धता समय पर आवश्यक है, जो बिल्कुल नहीं है। तो एक नरकंकाल की तरह वो अस्पताल खड़ा है। तो सारी लचर व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी प्राथमिकता है। दूसरा, इसमें मैंने इन सब के साथ आपको ये बताया कि यहाँ अशिक्षा भी एक बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य और पलायन, है ना, पलायन भी यहाँ की समस्या बहुत बड़ी है। और दूसरी जो समस्या है कि आपने देखा होगा कि आज से 30-35 साल पहले तक कटिहार में बहुत सारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, इंडस्ट्रियल हब था। आज कुछ नहीं है। आखिर कहाँ गया? यहाँ देखिए, जूट मिल की जमीनें बेच दी गई। जूट मिल जितना में बेच दिया सरकार ने, उससे 3 गुना पैसा में उसका कबाड़ लोगों ने स्क्रैप बेच करके कमा लिया। कौन लोग हैं इसके पीछे? वही लोग तो हैं जो सत्ता में भागीदार हैं।
तो ये सारी जिम्मेदारियां किसकी थी? अगर हम बात करें तो रेलवे के मामले में कटिहार एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ी जगह थी। आज आप देखिए रेलवे कॉलोनियां भी खाली पड़ी हैं। क्यों खाली पड़ी हैं? क्योंकि अब ये केवल एक स्टेशन जैसी स्थिति हो गई है। यहाँ से ट्रेन खुलती नहीं है। अब यहाँ के ऑफिस कुछ मालदा ट्रांसफर कर दिए गए, कुछ बोगाईगांव ट्रांसफर कर दिए गए और कुछ हाजीपुर ट्रांसफर कर दिए गए। अब ले दे करके थोड़ा सा डीआरएम ऑफिस बचा है, लेकिन जो हालत है अगर ऐसी ही व्यवस्था रही तो 5 साल में वो भी बंद हो जाएगा। तो जहां लोग रहते हैं, नौकरियां करते हैं, साधन संसाधन होता है, वहां जीविका बढ़ती है। ये सिर्फ रोजगार ही नहीं घटा रहे हैं, जीविका भी घटाने का काम किया है यहाँ के नेताओं ने इस माध्यम से। इसलिए हम यहाँ पे रोजगार की सृजन, जीविका बढ़ाने की व्यवस्था, इसलिए हम यहाँ पे मखाना, मकई आधारित केवल उद्योग की बात मैं नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके ऑफिसेज भी यहाँ खोले जाएं, ताकि उसमें जो लोग रहेंगे, उसमें जो काम करेंगे, उनके लिए रोजगार भी बढ़ेगा और वो जो मार्केट में खर्च करेंगे तो जीविका भी बढ़ेगी। आपने तो सर अपने सारे मुद्दे गिनाए, क्या लगता है इन मुद्दे पर जनता विश्वास करेगी? जनता तो आजकल यही कहता है मोदी 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 मोदी। देखिए प्रशांत जी बहुत अच्छा कहते हैं और ये बात लोग समझ गए हैं कि लोगों को बुढ़ापे में मोतियाबिंद होता है, लेकिन हमारे बिहार में लोगों को मोदियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद में नजदीक का नहीं दिखता है, नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, लेकिन मोदियाबिंद में नजदीक का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है। हमारे लोगों को यह दिखता है कि गुजरात में विकास हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है नहीं दिख रहा। बिहार में 10,000 ये दिख रहा है, पूरी बात सुनिए, ये दिख रहा है कि हमारे नेता का सीना 56 इंच का है कि 54 इंच का है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि उसके बच्चे का सीना बिना खाए हुए सिकुड़ के 15 इंच हो गया है। तो इस मोतियाबिंद का इलाज कराने के लिए लोग तैयार हैं और इस बार सारी बीमारियों का इलाज होगा और इसीलिए शायद डॉक्टर होने के नाते मुझे इलाज करने के लिए यहाँ इलाज कहाँ से कीजिएगा? 10,000 रुपया महिला खाते में, 125 यूनिट। आप ये भ्रम फैलाना छोड़ दीजिए पत्रकार महोदय। 10,000 रुपया दिया नहीं गया है, 2 लाख रुपए देने का वादा था जिसमें केवल 10,000 दिया है, यानी 1,90,000 रुपया मार के बैठे हुए हैं। ये बात बतानी है आपको। यही नीतीश कुमार ने सदन में खड़ा होकर के कहा था कि 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि उनका रोजगार का सृजन हो सके। और 6 महीना में नहीं, एक बार 6 महीना में, अगर हर महीने में दीजिएगा तो 60,000 दीजिएगा। ये तो चुनावी लॉलीपॉप है और ये धोखा है लोगों के साथ। 1,90,000 रुपया मार के बैठ गई सरकार 10,000 रुपया दे करके। आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। आप लोग को भी या तो भ्रमित किया जा रहा है या आप लोग भी जनता को भ्रमित करने में शामिल तो नहीं है। हम लोग को तो बोला ये 6 महीना में देंगे, धीरे धीरे रोजगार करेगा। 6 महीना में कब देगा भैया? अब 1 महीना के बाद तो रहेगा नहीं सरकार में, तो 6 महीना में कब देगा? क्या कह रहे, सरकार में नहीं रहेगा? कैसे रहेगा? 14 नंबर का खेला खत्म। नीतीश कुमार का मतलब समझ रहे हैं, जिधर नीतीश उधर सत्ता। तो जिधर कुमार के बिना सत्ता नहीं, जिधर नीतीश उधर सत्ता, ये खेल समाप्त होने वाला है। क्योंकि विश्व जान गया है कि भारत में एक व्यक्ति है जो रिजाइन करता है तो दूसरे की कुर्सी चली जाती है, वही अपनी जगह पर बैठा रहता है। गजब खेला है। आज तक सुना कभी कि कोई रिजाइन किया तो पद पर बना हुआ है, रिजाइन किया तो पद खत्म हो जाता है। नीतीश बाबू रिजाइन करते हैं, उप मुख्यमंत्री का कुर्सी चला जाता है। तो जो व्यक्ति बैठ करके विपक्ष चुनने का खाली कार्य कर रहा है कि हमारे पसंद का विपक्ष होना चाहिए, तो इसको पक्ष में आज कर लेंगे, उसको विपक्ष में कर देंगे। इस तरह की राजनीति का खेल अब अंत होने वाला है और उसकी आखिरी तारीख है 14 नवंबर 2025। नोट कर लीजिए। 14 नवंबर को जनसुराज कहाँ रहेगा? 14 नवंबर को जनसुराज जो अभी लोगों के दिल में है, वो लोगों के माथे पर भी ताज की तरह रहेगा, क्योंकि वही गद्दी पर होंगे। जनसुराज का मतलब जनता का सुंदर राज, और जनता राज करना शुरू कर देगी। जनता का सुंदर राज, जनता का राज। कटिहार का विधायक, कटिहार का विधायक जनसुराज का विधायक होगा, क्योंकि वही जनता का विधायक होगा। और ये जिम्मेदारी बिहार का मुख्यमंत्री
हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाने वाले लोग हैं। जब सारे लोग जीत के जाएंगे, वहां बैठक होगी और नेता तय किया जाएगा। जो विधायक दल का नेता होगा वो ही मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, अगर कहें, क्योंकि आप प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, बड़े पद भी संभाल रहे, अगर कहीं ऐसा हो गया कि प्रशांत जी किंग मेकर में आ गए, तो आप किनके साथ सरकार बनाएंगे? किंग मेकर तो प्रशांत जी हैं, थे और रहेंगे। सरकार किसके साथ बनाएंगे? सरकार जनता के साथ बनेगी। देखिए, घुमा फिरा कर यूं कहें, डॉक्टर साहब अब राजनीति के मंझे हुए नेता हो गए और मंझे हुए अंदाज में जनता की नब्ज पकड़ते हुए जनता का सुंदर राज और जनता का विधायक और जनसुराज की विधायक और बिहार का सीएम भी जनसुराज का होगा, ये कहना है डॉक्टर गाजी शरीफ का, जो कटिहार से अब संभावित नहीं अब प्रत्याशी हैं और जीत का हुंकार भी भर चुके हैं। आने वाले 14 तारीख को जनता अपना फैसला सुनाएगी और अगर जनता ने इन्हें साथ दिया और जनता का आशीर्वाद मिला तो डॉक्टर गाजी शरीफ बिहार विधानसभा में कटिहार की आवाज बुलंद करने के लिए विधानसभा में गरजेंगे और यह कटिहार का विकास करेंगे। धन्यवाद।